डाकू रिवॉल्वर निकालता है। जो मजम्मत कर रहा था कि हम तुम्हें नहीं देंगे, वो कहता है इसको बोलो कि थैले में सारा पैसा डाल दे वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। वो कहता है पैसा तो हम नहीं देंगे, तुम्हें अगर गोली मारनी है तो मार दो। तो वो डाकू उसको गोली मारता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हॉरर स्टोरी पार्ट 3 और इस प्रोग्राम की आखिरी स्टोरी जो है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ये स्टोरी है शेख साहब की। अहमद खान का जो प्रोग्राम होता है उसमें ये स्टोरी होती है और हम जो है इस पर रिएक्शन वीडियो बनाते हैं जो कि हमारे चैनल पर और भी अपलोड है। उन सब की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इस वीडियो के बाद जाके वो भी वॉच कर सकते हैं। तो आज की जो स्टोरी है कि जिन्नातों ने लुटेरों को बहुत मारा, और ये जो स्टोरी है ये मिठाई से रिलेटेड है क्योंकि आपको पता है कि जिन्नात जो है मिठाई को बहुत पसंद करते हैं और जिन जिन्नातों को किसी की मिठाई अगर पसंद आ जाए तो वो जो है बहुत मिकदार में खरीदते भी हैं। और जो है हमें ये भी नहीं पता, जो मार्केट में लोग जो है 10-10 किलो लोग जो जिन्नात कुछ होते हैं जो मिठाई लेते हैं, हमें बिल्कुल नहीं पता कि वो इंसान है या जिन्नात। ऐसी बहुत सी स्टोरीज जो है सोशल मीडिया पर अवेलेबल है और हमारे चैनल पर भी अवेलेबल है। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और हमारे चैनल भी आप विजिट कर सकते हैं, वो आप हॉरर स्टोरीज देख सकते हैं। तो आइए आज की हम ये स्टोरी शुरू करते हैं। तीसरी और आखिरी कहानी, तीसरी कहानी शुरू होने जा रही है। गुजरात की स्टोरी है। वो क्या है कि बड़ा बैकवर्ड गांव है, यानी आप अगर देखेंगे तो सिर्फ ईंटों और लकड़ी के अलावा कुछ ना मिले। गांव बड़ा बैकवर्ड है, यानी ये समझ ले कि बड़े गरीब टाइप के लोग हैं। गरीब टाइप के लोग। अब जब इतनी दूर यानी गांव और गांव से जब शहर शुरू होने लगेगा तो जो बीच की जगह है उस जगह पे गांव वाले क्या देख रहे हैं कि एक शीशे की इमारत तामीर हो रही है। गांव में शीशे की इमारत। सारे गांव वाले बड़े हैरत में होते कि यार हमारे गांव में शीशे की इमारत, ये कौन रईस है, ये हो क्या रहा है। गांव के 4-5 लोग जमा होके वहां जाते हैं जहां वो काम हो रहा है, जहां मजदूर काम कर रहे हैं। ये इमारत पूरे गांव में किसी की नहीं थी, क्या बन रहा है। तो जानते हो जो मजदूर काम कर रहे हैं वो उनसे कहते हैं कि हमने गांव वालों की सहूलत के लिए यहां पर हम मिठाई की दुकान बना रहे हैं, बेकरी बना रहे हैं। शॉप बन रही है। बेकरी समझ रहे, बेकरी बन रही है, मिठाई की दुकान। गांव वाले कहते हैं चलो भाई तो बड़ी अच्छी बात है कि हमें शहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं से ले लेंगे। तो बड़ी अच्छी बात है कि आप यहाँ बेकरी बना रहे हैं। जो काम महीनों में होने थे वो काम दिनों में हुए। अहमद इतनी स्पीड से वो शीशे की इमारत, वो दुकान उन्होंने बनाई है कि गांव वाले दंग रह गए। दिन गुजरे हैं और वो दुकान उन्होंने बना दी शीशे की। बेकरी खुल गई है। अब बेकरी चल पड़ी है। वो इतनी मशहूर हो गई कि शहर के लोग भी उस बेकरी पे आके सामान खरीदने लगे। वजह क्या थी मालूम? क्या? सब फ्रेश, सब ताजा, हर एक चीज एक नंबर, बड़ी ताजा चीजें बना देते। डेयरी ब्रांड हो गया उनका, एक बेहतरीन क्लास का। बन गई। अब इन्होंने क्या सोचा कि भाई हम ये काम दिन में तो करते ही हैं, दिन में बेकरी खुलती है। अब हम ये बेकरी रात को भी खोलेंगे, सारी रात बेकरी खुलेगी। बाहर उन्होंने बोर्ड लगवा दी 24 आवर, यानी 24 घंटे आपको खुली हुई मिलेगी। 24 घंटे आपको मिठाई मिलेगी। बेकरी का जितनी भी चीजें मिलती हैं वो चीजें आपको 24 घंटे आपको यहाँ दस्तयाब होंगी। बाहर बोर्ड लगा दिया। ऐसे ही क्या होता है कि शैतान होते ना हर जगह, उस गांव में भी कुछ शैतान थे। डाकू समझते हैं? डाकू यानी जो लूटना जिनका काम है। कुछ शैतान लोग मिलके 4-5 लोग इकट्ठा होते हैं और ये प्लान करते हैं कि यार ये बेकरी जो रात को खुलती है इनकी सेल बहुत है। वो कारोबार उनकी नजरों में है, डाकुओं की। बिल्कुल है, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यार इनकी सेल बहुत है, क्यों ना बेकरी को लूटा जाए। ये प्लान बना के 4 लोग उस बेकरी में घुसते हैं। बेकरी का दरवाजा बंद करते हैं अंदर से और जाके जितने भी लोग वहां 4-5 लोग काम कर रहे हैं उनको जाके अलर्ट करते हैं, खबरदार सब अपने अपने हाथ ऊपर कर लो। जो लोग अंदर काम कर रहे हैं वो उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं भाई कौन हो और क्या चाहते हो। वो कहते हैं हम कौन हैं अभी बताते हैं। वो थैला निकाल के फेंकता है और बोलता है सारा कैश इसमें डाल दो। तो जो लोग वहां 2-3 लोग हैं वो कहते हैं छोड़ो, तुम्हें जो लेना है लो और जाओ अपना काम करो।
मजामत कर रहे मजा मत कर रहे हैं कि हम क्यों दे दें, हैं। हलाल की कमाई क्यों दे बिल्कुल है, हम तो यहाँ मेहनत कर रहे हैं और आप आएंगे और पल भर में समेट के चले जाएंगे। बिल्कुल। क्यों हम नहीं देंगे? वो कहता देखो अगर तुम नहीं दोगे तो मैं फर्दन फर्दन सबको मार दूंगा। उनमें से एक डाकू कह रहा है, वो जो लोग बेकरी में मौजूद हैं उनमें से एक शख्स ने कहा कि हमें मार के तुम्हें क्या मिलेगा? तो वो कहता है इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, जो कुछ है कैश इसमें डाल दो। तो फिर उन्होंने कैश हवाले कर दिया। कैश हवाले कैसे कर देते हैं अहमद? वो तो मेहनत कर रहे हैं। वो कहते हैं हम तुम्हें ऐसे नहीं ले जाने देंगे। तो डाकू रिवॉल्वर निकालता है, जो मजम्मत कर रहा था कि हम तुम्हें नहीं देंगे, वो कहता है इसको बोलो कि थैले में सारा पैसा डाल दे वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। वो कहता है पैसा तो हम नहीं देंगे, तुम्हें अगर गोली मारनी है तो मार दो। तो वो डाकू उसको गोली मारता है। अब जब गोली मारता है तो वो गोली उसके लगने से पहले वो शख्स उस गोली को पकड़ लेता है। अब जब वो गोली को पकड़ता है, जिसने गोली मारी है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि ये क्या। वो बजाय इसके कि रुकते, वो चारों डाकुओं ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। चारों ने मिलके उस शख्स पे फायरिंग शुरू करी है और चारों सिमत से उसको गोलियां लग रही हैं। वो उसको फिर क्या हुआ? उस शख्स को गोलियां लगी हैं। ये सब समझ रहे हैं कि ये कब गिरेगा। तो जानते हो वो जो शख्स जिसको गोलियां लगी हैं वो अपने कपड़े झाड़ता है और उसी हालत में खड़ा हुआ है। उसके खून भी नहीं निकला है अहमद। ये चारों कहते हैं कि भाई तू कौन है? चीज कोई और है। मैं तुम्हें मना किया था, कोई जिन या मैं तुम्हें मना कर रहा हूं है कि हमें ना सताओ, हमें तंग ना करो। अब ये चारों दरवाजे की तरफ लपकते हैं। जब दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो दरवाजा नहीं खुल रहा, दरवाजा लॉक हो गया है। अब जब दरवाजा नहीं खुलता तो उनमें से एक डाकू कहता है चीख के कि अरे भाई आखिर तुम लोग कौन हो? तो जिसको उन्होंने गोलियां मारी थी वो कहता है तुम देखना चाहते हो कि हम कौन हैं? तो फिर लो देखो। अब वो ऐसे करके जो मुंह घुमाया है उसने, तो अहमद वो क्या देखते हैं चारों डाकू कि उस शख्स के बड़े बड़े सींग हैं, उसकी भवें यहां चढ़ी हुई है, बड़े बड़े दांत उसके निकले हुए हैं और ये कद्दावर शख्स उस शख्स का बड़ा हुआ है। ये चीख रहे हैं और ये चारों बेकरी के जो लोग हैं, ये डाकुओं की नजर उन चारों पे पड़ती है तो चारों का हुलिया सेम है अहमद। वो सारे के सारे जिन थे जो उस बेकरी को चला रहे थे, जो उस बेकरी में काम कर रहे थे, वो जिन्नात थे अहमद। और उन चारों डाकुओं का जो फिर उन्होंने हशर किया है, जिन्नातों की बेकरी, उनकी दुर्गत बनाई है, बंद बेकरी में ही उन्हें मारा है और पुलिस को फोन करके बुलाया है। अब जब पुलिस आती है तो ये अपने असली हुलिये में आ गए। उन्हीं जिन्नात ने फिर पुलिस को फोन करके बुलाया है कि क्यों ना इनको इनके किए की सजा दी जाए। फिर मार तो चुके हैं वो, हाँ। लेकिन उनको सजा भी देनी चाहिए। फिर कि क्या किया जाए कि पुलिस आती है। अब जब पुलिस आती है इन चारों को पकड़ती है तो वो चारों डाकू कहते हैं कि भाई ये बेकरी जो चला रहे हैं ये इंसान नहीं है, जिन्नात हैं। तो पुलिस वाले मजीद उन्हें मारते हैं कि तुम जान छुड़ाने के लिए इन्हें जिन्नात साबित करना चाहते हो। वो चारों कसम खा रहे हैं कि हमने खुद देखा है कि ये इंसान नहीं है, हमने इन्हें गोलियां मारी हैं, चारों ने, हम चारों ने गोलियां मारी हैं और गोली इनमें से किसी को भी नहीं लगी। ये कपड़े झाड़ के खड़े हो गए। तो अब मुझे बताओ अगर ये इंसान होते तो मर ना जाते? बिल्कुल। ये जिन्नात हैं जो खड़े हो गए। पुलिस वालों को इनकी बात पे यकीन नहीं है। वो कैसे यकीन आएगा? कैसे यकीन आएगा? वो ये सोच रहे हैं कि शायद ये अपनी जान छुड़ाना चाह रहे हैं। हाँ। पुलिस वाले उन्हें चित्रोल करते हुए वहीं से लेके गए अहमद। बेकरी वैसी ही चलती रही और वो लोग अब अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। अच्छा, फिर उन जिन्नात ने गांव और शहर के लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा? कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हो अब आप उनकी सहूलत के लिए वहां आए। सहूलत के लिए वहाँ। अच्छा, आप ये देखें कि सबसे पहले तो गांव आपने बताया बिल्कुल बैकवर्ड था। हाँ। ईंटें और लकड़ियां, इसके अलावा कुछ भी नहीं था गांव वहाँ में। शीशे की इमारत। और वहाँ शीशे की इमारत और बिना किसी टेक्नोलॉजी के बिल्कुल शीशे की इमारत उन्होंने 4-5 दिन में खड़ी कर दी। जो काम महीनों में होना था उन्होंने दिनों में किया। यही सोच के गांव वाले भी हैरत में थे कि यार कितनी स्पीड से काम किया है, लेकिन हकीकत किसी को नहीं मालूम।
हकीकत ये किसी को चारों नहीं मालूम। डाकुओं के अलावा अगर वो डकैती ना करने आते तो शायद उनको भी ना पता। तो शायद किसी को भी नहीं पता बिल्कुल चलता, किसी को। लेकिन अब उन्हें शायद पता चलने का फायदा भी नहीं है कुछ नहीं। क्योंकि उनकी वो तो चोर कौन है, बिलीव करेगा उनकी बात पे? उनकी बात का कौन कौन यकीन believe करेगा। करेगा? हो तो जी इस प्रोग्राम की जो तीनों स्टोरीज थी वो सबक आमेज थी। पहले जो स्टोरी थी बुरे का अंजाम बुरा हुआ था, और दूसरी जो स्टोरी थी जो कल ही मैंने अपलोड की थी उसका जो है टाइटल था कि अच्छे का अंजाम जो था वो उसके साथ अच्छा हुआ। वो भी अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की जो है हॉरर स्टोरीज, एंटरटेनमेंट वीडियोस वगैरह, इंफॉर्मेटिव वीडियोस वगैरह, जो है रिएक्शन वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। और आपने इस वीडियो में भी देखा, क्योंकि अगर वो जो चोर थे वो उस जो बेकरी वालों को जो जिन्नात थी उनको जो है आम हालत में पकड़ते तो उनकी बात का यकीन भी होता, पर अगर वो चोर नहीं होते तो उनकी बात का यकीन होता। पर वो जो चोर थे और उनकी बेकरी चलती रही, और जो है अभी पता नहीं उस बेकरी का क्या है, हमें तो नहीं पता। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस हवाले से हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। और भी जो अच्छे अच्छे लोग हैं जो हमें कमेंट्स करते हैं उनका बहुत शुक्रिया, वो हमारे हौसला अफजाई करते हैं। और भी हम इस तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो हॉरर स्टोरी के आल प्रोग्राम्स की आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और हमारे चैनल पर भी अपलोड है, आप वो भी जाके वॉच कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपको ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।